चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी चुनाव में प्रचार के गिरते स्तर के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। न्यूज 24 से खास बातचीत में उन्होंने दोनों पर जमकर जुबानी हमले किए। नरेश अग्रवाल ने बीजेपी के जीत के दावे को खारिज करते हुए एक बार फिर से अपनी पार्टी की सरकार बनने का दावा भी किया है। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नरेश जी, मुझे बताइए कि इस बार चुनाव में जिस तरह की बयानबाजियां देखने को मिली, राजनीति में जो बयानों का स्तर गिरा, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमें उस पर दुख है और मैं कभी उम्मीद नहीं करता था कि देश का प्रधानमंत्री इस स्तर तक आएगा। एक राष्ट्रीय पार्टी जो सत्ता में है, केंद्र में, उसका अध्यक्ष इस स्तर तक बात करेगा, किसी को कसाब कहेगा, किसी को नए नए शब्द जोड़कर मुख्यमंत्री के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के लिए उलट कर उन शब्दों का इस्तेमाल करने लगे या हम ही लोग इस्तेमाल करने लगे तो क्या बहुत अच्छा लगेगा। नोटबंदी करके पूरे देश को बेरोजगार कर दिया, व्यापारियों को व्यापार ठप कर दिया, किसानों को जमीन पर खड़ा कर दिया। उन सब मुद्दों पर प्रधानमंत्री बात करेंगे, उन पर तो बात ही नहीं कर रहे। तो ऐसा हो रहा है, वो हम लोग क्या जो खेल होता है मदारी और जमुरे का, कहा जाता है गाँव में, मदारी ढोल बजाता, डुगडुगी बजाता है, जमुरे से क्यों जमुरा कैसा हो गया, तो वही प्रधानमंत्री का खेल हो रहा है। शमशान और कब्रिस्तान यूपी के मुद्दे हैं क्या? नहीं, देखिए, अभी प्रधानमंत्री हमने समझ गया, प्रधानमंत्री को यही मुद्दे मिले थे और मुद्दे देश के नहीं मिले थे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारी उत्तर प्रदेश जो सरकार बन जाए उसी दिन किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। तो जिन राज्यों में प्रधानमंत्री की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहां कब तक कर्जा माफ हो गया जो एक दिन में माफ कर देंगे? अमित शाह कहते हैं बूचड़खाने बंद कर देंगे, तो गुजरात में कितने बूचड़खाने उन्होंने बंद कर दिए। सबसे ज्यादा बूचड़खाने तो गुजरात में ही है। हम बड़ा साफ प्रधानमंत्री जी से कहते हैं, उनको शायद गलतफहमी है कि गुजरात है। गुजराती व्यापारी तो अच्छा हो सकता है, लेकिन नेता बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। नेता उत्तर प्रदेश से पैदा होगा। नरेश जी, एक सवाल ये भी है कि अभी गधे को लेकर बड़ी चर्चा हुई, तो मुख्यमंत्री ने तो अमिताभ जी को सलाह दी थी, प्रधानमंत्री जी से कुछ कहा नहीं। प्रधानमंत्री ने जैसे उल्टा चोर कोतवाल लगे, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो हमारे यहाँ कहावत है, वही कहावत हो गई। प्रधानमंत्री जी ने अपने ऊपर इसको क्यों ले लिया, मैं नहीं समझ पाया। ये तो ऐसा हो गया जैसे मैंने चाय वाला कहा था, तो प्रधानमंत्री ने तुरंत अपने को ले लिया, हाँ मैं चाय बनाने वाला हूँ। दूसरी बात ये भी सामने आई कि चुनाव प्रचार के बाद जैसे जैसे मतदान होते जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का चेहरा लटक गया है। नोटबंदी के बाद जितना रुपया बीजेपी ने काला धन रखा था, एक एक कैंडिडेट को 1-1 करोड़ दे दिया, मीडिया पे हजारों करोड़ रुपए कर दिया, प्रधानमंत्री की मीटिंग में करोड़ों रुपया लग रहा है। तो बीजेपी ने तो पूरी ताकत झोंक दी, बीएसपी ने पूरी ताकत, देश की सारी ताकत एक नौजवान के ऊपर। तो ऐसे हो गया जब महाभारत में अभिमन्यु था, लेकिन वो अभिमन्यु आखिरी दौर तोड़ नहीं पाया। हमारा अभिमन्यु आखिरी दौर तोड़ के उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता को लाया। अच्छा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं कि 11 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश के अच्छे दिन आ जाएंगे। अब ये अमित शाह को अभी राजनीति की एबीसीडी में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तब अच्छे दिन दिखा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में अच्छे दिन पहले थे, अच्छे दिन आज भी हैं। और जो उत्तर प्रदेश में सपा का नारा है, वो उत्तर प्रदेश को अच्छे दिन दिखाने का है। और जो उत्तर प्रदेश में किया है, अगर भाजपा को नहीं दिखाई देता है तो वहाँ का अस्पताल उत्तर प्रदेश में भी अच्छे हैं, वहाँ टेस्ट करा लें, उनको अच्छे दिन दिखने लगेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ये त्रिशंकु विधानसभा की साजिश रच रहे हैं ताकि बाद में बार्गेनिंग कर सकें। प्रधानमंत्री को क्यों डर हो गया? हम तो बड़ा साफ कर रहे हैं, हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में बहुमत में आ रहा है, कोई त्रिशंकु नहीं आ रही है। और प्रधानमंत्री जी, आप रक्षाबंधन के लिए तैयार रह सकते हैं, समाजवादी पार्टी कभी रक्षाबंधन नहीं करते। अच्छा, अभी बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान आया कि अगर इस बार विधानसभा के चुनाव में मुस्लिम्स को टिकट दे दिए जाते, मुसलमान उम्मीदवार उतारे जाते तो ज्यादा अच्छा होता। ये घड़ियाली आंसू हैं, हाथी के दांत खाने के और होते, दिखाने के और होते हैं। एक सवाल पार्टी से जुड़ा हुआ है, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इस बार पूरे विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव प्रचार के लिए निकले, डिम्पल जी भी निकली, न नेताजी आए, न पार्टी के और दूसरे सीनियर लीडर्स प्रचार करने गए, क्या वजह है? लेकिन नेताजी के बारे में लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन नेताजी ने वहाँ पे सैफे में कहा था कि अखिलेश फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसको तो नेताजी अपनी बात कर रहे हैं। हो सकता कोई कारण नेताजी का व्यक्तिगत रहा हो, उम्र भी है,
तो नेताजी नहीं निकले होंगे, उसको दूसरे रूप में नहीं लेना चाहिए। अच्छा, कितनी सीटों का अनुमान आप लोग उत्तर प्रदेश में ले रहे हैं? देखिए, हम ज्योतिषी तो है नहीं जो हम नंबर बता दें, लेकिन इतना कह सकते हैं पिछले से बड़ा बहुमत हमारे पास आएगा और पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी। तो ये समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी जिस तरह के आरोप मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी पर लगा रही है वो निराधार है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।